Hello everyone, welcome to my channel Nursing Chats. So this is going to be endocrine series. So in this video I will be giving a brief introduction about endocrine system. So what is endocrine system and how does it begin? So this is video number 1. So if you're new to my channel, please do subscribe it. Okay. So एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ मिलके एक्ट करता है. ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है वो रिलीज़ करता है न्यूरो ट्रांसमीटर, वेयर एज एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो रिलीज़ करता है हार्मोन. दोनों का काम क्या होता है? टारगेट सेल्स पे जाके एक्ट करना. ठीक है ना. जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट इज़ स्लोअर दैन द नर्वस सिस्टम. और जब एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलके एक्ट करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं सुपर सिस्टम. अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ या वन वर्ड क्वेश्चन के आंसर्स हैं जो पूछे गए हैं कहीं ना कहीं. सो एंडोक्राइनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज़ मिस्टर थॉमस एडिसन. फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड इज सिक्रेटिन. फर्स्ट हार्मोन आइसोलेटेड इज इंसुलिन. डिस्कवर्ड का मतलब क्या है? जो डिस्कवर किया गया था, राइट. सो दैट इज सिक्रेटिन. और जो फर्स्ट हार्मोन आइसोलेट किया गया यानी निकाला गया है, दैट इज insulin. Now, the term hormone is given by Starling. Hormones are also known as autocoids, chemical messengers, information molecules. So, these are the other names for hormone. Now, we have two types of glands, exocrine glands and endocrine glands. ये क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे. अब नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होता है इट इज़ फास्ट, वेयर एज जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट इज़ स्लो in action. So the reaction time or the response time is fast in nervous system, whereas endocrine it's slow. Now, nervous system it uses impulse, endocrine system it uses hormones to send the messages. Now, organs are brain, spinal cord and nerves in case of nervous system, and in case of endocrine system we have glands. These are endocrine glands. Now, जो नर्वस सिस्टम है इट यूजेस न्यूरॉन्स. ये न्यूरॉन्स का यूज़ करता है टू सेंड द मैसेज, टू पास द मैसेज. वेयर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है? द हार्मोन्स दे विल ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच टू द टारगेट सेल्स. ना, जो नर्वस सिस्टम है इसके पास CNS और PNS होता है टू एक्ट, वेयर एज एंडोक्राइन सिस्टम के पास क्या होता है? सिर्फ हार्मोन्स होते हैं और ग्लैंड्स होती हैं जो रिलीज़ करती है वेरियस हार्मोन्स टू एक्ट. अब जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है इनके पास कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है. ठीक है, मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दे बोथ एक्ट ऑन स्टिमुलाई, दे बोथ रिएक्ट टू द stimuli, they both helps to maintain the hemostasis, they both are the systems of body that sends the messages. ये दोनों एक ऐसे सिस्टम है जो क्या करते हैं? मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज रिले करते हैं. ठीक है ना. इन दोनों के बीच में अगर कोई लिंक बना के रखता है तो उसका नाम है हाइपोथैलेमस. वो क्या है? हाइपोथैलेमस. ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इनके बीच में क्या डिफरेंस है? ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं आपकी? मेनली ये ऐसी ग्लैंड है जो कि क्या रिलीज़ करती है? हार्मोन्स को रिलीज़ करती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वेयर एज जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये क्या करती हैं? ये रिलीज़ करती है सिक्रीशन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑर्गन विच द विद द हेल्प ऑफ कैनाल और अ डक्ट. सो दे हैव व्हाट? दे हैव डक्ट. और इनके पास क्या है? ये डक्टलेस है, इनके पास डक्ट्स होते ही नहीं है. ठीक है, सो दे आर द टाइप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड एंड दे मे और मे नॉट हैव डक्ट्स. ये रिलीज़ करते हैं हॉर्मोन्स और ये रिलीज़ करते हैं क्या? एंजाइम्स. दे रिलीज एंजाइम्स. नाउ दे सिक्रीट द सिक्रीशन इन टू द ब्लड डायरेक्टली, वेयर एज दे विल पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली एट द साइट ऑफ एक्शन. जहाँ पे भी मतलब साइट ऑफ एक्शन है या जो टारगेट सेल है डायरेक्टली वहाँ पे ये पोर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स. ठीक है, नाउ दे सिक्रीट्स हार्मोन एंड दे सिक्रीट्स एंजाइम. टारगेट ऑफ द ग्लैंड इज़ लोकेटेड अवे फ्रॉम द ग्लैंड. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनका जो टारगेट है, ठीक है, जहाँ जो टारगेट सेल्स हैं वो दूर होते हैं. ठीक है, दे आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द ग्लैंड. तो जो ग्लैंड है उससे दूर होते हैं. फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी हार्मोन्स तो रिलीज़ करती है LH और FSH. ठीक है, और उनको एक्ट कहाँ करना होता है? ओवरीज के ऊपर और टेस्टिस के ऊपर जाके. ठीक है, तो पिट्यूटरी कहाँ होती है? ब्रेन में होती है. वेयर एज जो उनके हार्मोन रिलीज़ करेगी पिट्यूटरी वो कहाँ पे जाके एक्ट करेंगे? ओवरीज और टेस्टिस के ऊपर. तो वो डिस्टेंट है. ठीक है ना. इस केस में क्या होता है? जो टारगेट ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा पास होती है. फॉर एग्जाम्पल स्टमक के पास बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, नाउ अनदर एग्जांपल इज़ पैंक्रियास. तो पैंक्रियाटिक डक्ट होते हैं. ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल है ये कैसे एग्जांपल जिनके पास डक्ट होते हैं और इनका जो टारगेट ऑर्गन होता है बहुत पास में होता है. ठीक है ना. अदर एग्जांपल्स आर
Other differences are response is delayed since the secretion should be transported through the blood to the target organ. So endocrine glands जो हैं, ठीक है, उसमें जो एक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा. स्लो क्यों होगा? क्योंकि जो सिक्रीशन है वो टाइम लगाएगी, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो टाइम लगाएगा, ठीक है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने में. वेयर एज जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट्स हैं वो क्या है, रैपिड रहेंगी. क्यों? क्योंकि जो उनका टारगेट सेल्स है वो बहुत ज़्यादा पास में है और वो डायरेक्टली रिलीज कर सकते हैं सब्सटेंसेस ऑन द टारगेट ऑर्गन. नाउ नेक्स्ट इज मेनली कंट्रोल द टर्म एक्टिविटीज़ ऑफ द टारगेट ऑर्गन्स. सो जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है. और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है देन वी हैव एक्सोक्राइन सिस्टम. और इसके पास क्या होता है, मेनली टू टाइप ऑफ एंडोक्राइन होती है, प्राइमरी एंडोक्राइन एंड सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स. वेयरएज यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मीरोक्राइन, एपोक्राइन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, ठीक है. सीरस ग्लैंड, म्यूकोयस ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड, ठीक है. नाउ इनके एग्जांपल्स क्या हैं, एंडोक्राइन के एग्जांपल्स हैं थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स. और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल क्या हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है. सो ये था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच में मेन डिफरेंस. नाउ नेक्स्ट इज hormones. Hormones क्या होते हैं, hormones are the chemical substances that are released in one tissue, that is endocrine tissue, ठीक है, and transported into the bloodstream to reach to the specific cells in other tissues. मतलब क्या है इस चीज़ का, स्पेसिफिक सेल्स के पास पहुंचना है उन्हें, और रिलीज़ कौन करता है, एक दूसरा टिश्यू रिलीज़ करता है, ठीक है. और वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, थ्रू ब्लड. नाउ द हार्मोन मीन्स टू एक्साइट. हार्मोन क्या है, मतलब क्या होता है इसका, एक्साइट करना. अच्छा, जो जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनका कोई ना कोई फंक्शंस होता है, ठीक है. तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म. इट मीडिएट्स द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस, anabolic regeneration of the tissue. It regulates the growth and the development to help the body to adjust to the stressful emergency situation. Example, fight and flight hormones क्या है, ADR, एड्रेलिन एंड नॉन एड्रेलिन. ये तो ड्रग होता है, बट हार्मोन्स के बारे में बात करें तो एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है. नाउ टू प्रमोट द सेक्सुअल मैचुरेशन, मेंटेन द सेक्सुअल रिदम्स, LH and FSH and various sex steroids, glandular secretions. It will help in contraction of the smooth and the cardiac muscles fiber, ठीक है. ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ हार्मोन, हमारे पास कितने टाइप के हार्मोन होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, लिपिड सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल. लिपिड सॉल्युबल में हमारे पास आता है स्टीरॉइड्स, ठीक है, जो डिराइव होते हैं थ्रू कोलेस्ट्रॉल. देन वी हैव टू थायराइड हार्मोन, T3 एंड T4, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन. देन वी हैव नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है. नाइट्रिक ऑक्साइड एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है प्लस एक हार्मोन भी है, ये दोनों चीज़ें हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड से एक क्वेश्चन और आता है हमेशा कि जो इरेक्शन होता है पीनस का, ठीक है, दैट इज़ थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड. ये स्टिमुलेट करता है क्या, इरेक्शन ऑफ द पीनस. नाउ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे पास अमाइंस जिनके पास भी NH3 ग्रुप होगा, कैटाकोलामाइन, हिस्टामाइन, जिनके पास अमाइन लगता है लास्ट में, ठीक है, वो सारे क्या है, वाटर सॉल्युबल. नॉट द पेप्टाइड हार्मोन्स, इसका मतलब प्रोटीन हार्मोन्स, ADH, ऑक्सीटोसिन, ये कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है. नाउ GH दैट इज ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लाइकोप्रोटीन, TSH, ये सब क्या है, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं. दे इज ऑल आर वाटर सॉल्युबल. स्क्विनोइड्स क्या होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द आर्किडोनिक एसिड. एग्जाम्पल्स क्या है इन हार्मोन्स के, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स. सो ये थे हमारे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स. ये था डिफरेंस इन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन वी हैव सर्कुलेटिंग हार्मोन्स एंड लोकल हार्मोन्स, दीज टू टाइप्स, ठीक है. अब सर्कुलेटिंग का मतलब क्या है, मोस्टली जितने भी एंडोक्राइन के हार्मोन्स होंगे ना, मोस्टली एंडोक्राइन हार्मोन्स, दे ऑल आर सर्कुलेटिंग, ठीक है. दे pass through the secretory cells that make them into interstitial fluid and then into the blood. होता क्या है, इनको जो सिक्रेटरी सेल वो रिलीज करते हैं इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देन इनटू द ब्लड, और ये सर्कुलेट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और फिर ये कहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, डिस्टेंट टारगेट सेल पे जाके एक्ट करते हैं, ठीक है. तो एक एंडोक्राइन सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पिट्यूटरी का कोई सेल है, इसने रिलीज करे हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स ट्रैवल करेंगे इन ब्लड स्ट्रीम्स एंड दे विल रीच टू द टारगेट ऑर्गन. नाउ लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं, दे एक्ट ऑन नेबरिंग सेल्स
और ऑन द सेम सेल्स, या तो नेबर सेल पे एक्ट करेंगे या फिर सेम सेल पे एक्ट करेंगे, एंड दे आर सिक्रीटेड दैम विदाउट एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, और ये कभी भी क्या है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज नहीं होते। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड स्ट्रीम नहीं इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू टाइप्स, पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन। पैराक्राइन क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक पैराक्राइन सेल होगा, ठीक है, वो रिलीज़ करेगा कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स और नियर बाई टारगेट सेल पे जाके एक्ट करेगा। वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे वेरियस रिसेप्टर्स होंगे जो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे इस हार्मोन को, ठीक है। तो ये है पैराक्राइन यानी नेबर सेल पे एक्ट करने वाला। लोकल हार्मोन एक्ट ऑन नेबरिंग सेल्स, नाउ दोज एक्ट ऑन सेम सेल्स दैट सिक्रीट दैम। इसका मतलब क्या है, एक सेल, एक ऑटोक्राइन सेल जो रिलीज़ करेगा हार्मोन्स, और उसी के पास ही उसके रिसेप्टर्स होंगे जहाँ पे जाके वो हार्मोन बाइंड हो जाएंगे रिसेप्टर के साथ, उसको बोल देते हैं ऑटोक्राइन हार्मोन्स, ठीक है। नाउ जनरली अ टारगेट सेल हैज़ 2000 to 1 lakh receptor for a particular hormone. Now for that we have down regulation and up regulation. जितना भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ये चलता है इन दोनों रेगुलेशंस के ऊपर ही, ठीक है। होगा क्या, इफ़ अ हार्मोन इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस, एक अगर हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, सो देयर विल बी नंबर ऑफ टारगेट सेल रिसेप्टर डिक्रीजेस, सो जो रिसेप्टर्स हैं दे विल डिक्रीज। अब इस कंडीशन की वजह से क्या होगा कि हार्मोन ज़्यादा है और रिसेप्टर कम, देयर विल बी लेस सेंसिटिविटी टू द हार्मोन, जितने भी टारगेट सेल्स हैं उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो सिग्नलिंग जाएगी कि ग्लैंड शुड नॉट रिलीज एनी सॉर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, कि हॉर्मोन्स को रिलीज़ मत करो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, डाउन रेगुलेशन हो जाएगा। नाउ अप रेगुलेशन, अब अगर सिग्नल जाता रहा, ठीक है, दिस सिग्नल कि हॉर्मोन्स रिलीज मत करो, सो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली, हार्मोन विल बी डेफिशिएंट, ठीक है। एक टाइम आएगा हॉर्मोन्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, और रिसेप्टर्स का नंबर फिर बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट फिनोमिना व्हाट विल हैपन, टारगेट सेल दे विल बिकम मोर सेंसिटिव टू द हॉर्मोन्स। फिर क्या होगा, वो जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, दे विल डिमांड व्हाट हॉर्मोन्स, दे विल डिमांड द हॉर्मोन्स। सो इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा, ओके फाइन रिलीज द हॉर्मोन्स अगेन, रिलीज द हॉर्मोन्स। सो क्या होएगा, फिर अप रेगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो हॉर्मोन्स और ज़्यादा रिलीज होने लग जाएंगे। सो दिस इज डाउन एंड अप रेगुलेशन। नाउ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अब हमारे पास मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। फर्स्टली वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड, देन वी हैव पीनियल ग्लैंड, ठीक है, देन अनदर वन इज, अगर हम और नीचे चले, पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ मिलेगी, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे। सो दिस इज अ पोस्टीरियर पिक्चर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, इसके पीछे 4 डॉट आप देख सकते हो, ये पी साइज शेप, दैट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। नाउ वी हैव देन एड्रीनल ग्लैंड्स, ये आप देख रहे हो जो एड्रीनल ग्लैंड, पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। नाउ पैंक्रियाज, एक पैंक्रियाज हमें दिखेगी, देन ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल एंड टेस्टीज इन केस ऑफ मेल। सो हमारे पास कितनी ग्लैंड्स होगी, पिट्यूटरी, पीनियल, then testes in case of male and in case of female ovary, then pancreas, then thyroid gland, then thymus gland, and then we have adrenal gland, and eighth one is thyroid gland के पीछे जो 4 पी साइज शेप की पीटीएच ग्लैंड्स होती हैं, दैट इज 8th ग्लैंड, ठीक है। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम, अब एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सी ग्लैंड क्या हार्मोन्स रिलीज करती है, सो आई हैव मेमोनिक्स फॉर दैट। पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की कि इसके हार्मोन्स क्या होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, 2 पार्ट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है फ्लैट पिग, फ्लैट स्टैंड फॉर, एफ स्टैंड फॉर एफएसएच, एल स्टैंड फॉर एलएच, ए स्टैंड फॉर एसीटीएच, टी स्टैंड फॉर टीएसएच, पी स्टैंड्स फॉर प्रोलैक्टिन, आई से कोई हार्मोन नहीं है, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। नाउ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, ये हार्मोन्स को क्या करती है, स्टोर करके रखती है, ठीक है। सो ये सिक्रीट नहीं करती है यानी बनाती नहीं है, इट ओनली स्टोर्स द हार्मोन, और एट द टाइम जब ज़रूरत होती है तो रिलीज कर देती है। तो पी से पिट्यूटरी, ए से क्या होगा हमारे पास, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और ओ से हमारे पास है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ना पिट्यूटरी ग्लैंड की एक मिडल लोब होती है जो क्या रिलीज करती है, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट इज पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड विल सिक्रीट व्हाट, मेलाटोनिन, ये सिक्रीट करेगी मेलाटोनिन, और ये क्या काम करता है, स्लीप वेक साइकिल के लिए काम करता है, स्लीप वेक
साइकिल, ठीक है, ये काम होता है पीनियल ग्लैंड का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करती है? T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। फिर आपके पास एक पीटीएच ग्लैंड भी होती है इसी के पीछे, पी शेप, वो क्या रिलीज करती है? पैराथायराइड हार्मोन्स। देन वी हैव थाइमस ग्लैंड, ये टी सेल्स की मैचुरेशंस में हेल्प करती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। देन इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। देन पेंक्रियास, पेंक्रियास के लिए हमारे पास क्या मेमोनिक है? AG बिट्स फॉर पपी। नाउ A स्टैंड्स फॉर अल्फा, G स्टैंड्स फॉर ग्लूकागोन, अल्फा सेल रिलीज करते हैं ग्लूकागोन। नाउ B इज फॉर बीटा एंड I स्टैंड्स फॉर इंसुलिन, ठीक है। नाउ D फॉर डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स रिलीज करते हैं सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन जो क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है। नाउ F स्टैंड्स फॉर F सेल्स, ठीक है। और ये F सेल्स क्या रिलीज करते हैं? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स ये हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये थे हमारे पैंक्रियास के हार्मोन। देन वी हैव एड्रीनल ग्लैंड्स। नाउ एड्रीनल ग्लैंड्स में हमारे पास क्या है? मेडुला, मेडुला में हमारे पास होता है M फॉर मेडुला, E से और N से एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। ना फॉर कॉर्टेक्स वी हैव दिस मेमोनिक GFR एंड MGS। ना कॉर्टेक्स से जो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो ये पूछता है कि कॉर्टेक्स की ना 3 लेयर होती है, तो कौन सी लेयर क्या हार्मोन रिलीज करेगी? G स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलोसा, F स्टैंड फॉर फेसिकुलेटा एंड R स्टैंड फॉर रेटिकुलरिस। जो ग्लोमेरुलोसा है वो रिलीज करती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, F जो है फेसिकुलेटा वो रिलीज करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। एंड R जो है वो रिलीज करती है सेक्स स्टीरॉइड्स, रेटिकुलरिस, R स्टैंड फॉर रेटिकुलरिस, ठीक है। नाउ टेस्टीज, टेस्टीज इन केस ऑफ मेल ये रिलीज करती है टिम, T स्टैंड फॉर टेस्टिस्टेरोन, I स्टैंड्स फॉर इनहिबिन and M stand for मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। ना ओवरीज, ओवरीज हमारे रिलीज करती है ये 4 हार्मोन RIPE, R फॉर रिलैक्सिन, I स्टैंड्स फॉर इनहिबिन, P स्टैंड फॉर प्रोजेस्टेरॉन एंड E स्टैंड फॉर एस्ट्रोजन, ठीक है। सो ये थे मेन हार्मोन्स जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कौन से ग्लैंड क्या हार्मोन्स रिलीज करते हैं। So this is the end of this video. Thank you so much for listening and don't forget to like, share and subscribe.